नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। ज्ञानवापी मामले में बनारस की कोर्ट में अब एक फिर से आदेश आ रहा है और जब हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे तो हम आपको यह भी बताएंगे कि किस तरीके से धीरे धीरे अयोध्या की तरह तो नहीं होता जा रहा है ये ज्ञानवापी विवाद कि घूम फिर के राजनीतिक तौर पर वही करवट ले लेगा। क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट का एक आदेश है। मुस्लिम पक्ष को एक दिन का समय मिला है, आपत्ति दाखिल करने के लिए एक दिन का समय मिला है। मस्जिद की दीवार तोड़ शिवलिंग की नाप जोख की अर्जी पर आपत्ति दाखिल करने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा गया था। हिंदू पक्ष की एक और याचिका है और ये सुनिए, ये तो गजब ही हो गया। अजय मिश्र को, ये अजय मिश्र वो हैं जिनको कल हटाया गया था, निकाल बाहर किया गया था इस सर्वे की कमेटी से, उनको फिर से सर्वे कमीशन में लाने की अब मांग हो रही है। बनारस का ये जो कोर्ट है उसमें हिंदू पक्ष की ओर से ये नई याचिका है। अजय मिश्र की सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने की मांग है। कल वाराणसी कोर्ट ने अजय मिश्र को कमीशन से हटाया था, जैसे कि आपको याद होगा। आज हिंदू पक्ष कह रहा है नहीं, उनको वापस ले आओ। आप सोचिए ये कैसे हो रहा है ये सारी चीजें। अगर एक कमिश्नर या कमिश्नर को ये बोल करके कोर्ट ने हटाया है कि हमको ऐसे लगता है कि आपने ठीक से काम नहीं किया है, पक्षपात रवैया रहा है आपका, उसके बाद उसको हटाया गया और एक पक्ष अजय मिश्र के पक्ष में दोबारा एक याचिका दायर कर रहा है कि नहीं इनको लाओ, तो फिर कैसे आरोप नहीं लगेंगे पक्षपात के जब एक पक्ष ही उनको वापस लाने की बात कर रहा है। और इस सब के बीच में जब वो रिपोर्ट सबमिट होगी, ऐसी रिपोर्ट पर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं जिसको लेकर के लगातार इतना विवाद चल रहा है। पहले हटाए फिर लाए, फिर हटाए फिर लाए, ये क्या हो रहा है। आइए आपको और बताएं। वाराणसी कोर्ट में आज 3 याचिकाएं। याचिका 1 वजू की जगह को शिफ्ट करने की मांग, याचिका 2 बड़े नंदी के सामने दीवार तोड़ने की मांग और याचिका 3 कथित शिवलिंग के नाप जोख की अर्जी। इन तीनों पर अभी सुनवाई जारी है। तो जो बड़ा सवाल हम पूछ रहे हैं वो यही है, एक, ज्ञानवापी पर क्या इंसाफ है बाकी? धनाधन पिटीशन हो रही है, धनाधन पिटीशन। कोर्ट कचहरी में पूरा मामला चला गया है। जैसे कि आप जानते हैं, हम आपको बता रहे हैं एक के बाद एक पिटीशन। हिंदू बनाम मुस्लिम याचिकाकर्ता हो गए हैं, हिंदू बनाम मुस्लिम डिबेट हो रही है। भयंकर रूप से समाज बट रहा है इस आधार पर, वो दिख रहा है हमको होते हुए। जाहिर सी बात है, लोग अपनी अपनी पोजीशन ले रहे हैं। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल है वो आपके स्क्रीन पर है कि क्या अयोध्या की राह पर चल पड़ा है ज्ञानवापी विवाद, कि अदालतों से होते हुए वो सीधा राजनीति का रुख करेगा। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। मुजीबुर रहमान, आप एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में और चेयरमैन हैं लॉयर्स इन एक्शन के। आलोक वत्स, नेता बीजेपी। अश्विनी दुबे, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आपके विचार थोड़े से भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव रखते हैं। और मुकेश शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं पहले वकीलों से बात करना चाहता हूं, उसके बाद राजनीति लाएंगे। मुजीबुर रहमान जी, आप मुझे बताइए कि ये लगातार पिटीशन पे पिटीशन हो रही है, एक सुप्रीम कोर्ट में भी है, अब वहां पर जो बनारस में पिटीशन हुई है जिसमें एक एडवोकेट कमिश्नर जिसको कल हटाया गया था, आज एक पक्ष कह रहा है नहीं भाई उनको वापस लाओ। 506 जी, और आज की ये खबर है जी, आज की खबर अभी जी, मथुरा को के ईदगाह को जो है वो सील किया जाए। तो इस तरीके की पिटीशंस तो ये पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह डाली जा सकती हैं। जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि जो वर्शिप एक्ट है वो भारत के संविधान की जो सेकुलरिज्म है उसकी बुनियाद को बनाता है ये, और ये सेकुलरिज्म बरकरार रखने के लिए बेइंतहा जरूरी है। ये सरकार का दायित्व था जो पूरा किया, और हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को जो है आज की तारीख में ठीक नहीं किया जा सकता। ना सरकार कोई ऐसा प्रयास करेगी जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को ठीक करने की, उससे हमारे देश का जो प्रेजेंट है और जो फ्यूचर है वो दोनों ही खतरे में पड़ जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन हैं। जब ऐसी ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के इस कानून को लेकर हैं तो जो निचली अदालतें हैं उनको चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का पालन करें, और इस जो कानून है अभी देश का, संविधान का जो ये कानून है अभी हमारे देश का वर्शिप एक्ट, इसको फॉलो करते हुए ऐसी सारी फ्रिवोलस पिटीशंस को एक हेवी फाइन लगा के डिसमिस की जानी चाहिए।
लोअर कोर्ट में जो ये पूरा मामला आ रहा है, एक के बाद एक पिटीशन हो रही है, उस पर आपके क्या विचार हैं? क्योंकि देखिए बहुत सारे पक्ष जो हैं वो ये भी कह सकते हैं कि ये तो हमारा कानूनी अधिकार है, आखिरकार ये अदालती कार्रवाई है ना। कानून का एक सुप्रीम कोर्ट का ही अपना एक वर्डिक्ट है, मिसयूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। तो कोई पर्सन जो है लॉ का प्रोसेस का मिसयूज नहीं कर सकता। ही हैज अ राइट बट ही इज यूजिंग इट और मिसयूजिंग इट। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद डिफरेंशिएट किया है। तो ऐसी पिटीशंस जो फ्रिवोलस हैं, जिनका बेसिक्स नहीं है, वो एक कोर्ट के अंदर आती है तो उनको डिसमिस किया जाता है और एक हेवी फाइन। अदालत तो कार्रवाई कर रहा है, बनारस का जो कोर्ट है वो तो कार्रवाई कर रहा है ना इस पे। बिल्कुल, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए, शांत नहीं बैठे रहना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। और ऐसी अदालतों की नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन देखिए अगर तो लोअर कोर्ट के फैसले से कोई खुश नहीं है तो एक न्यायिक प्रक्रिया है पूरी हमारे देश में। लेकिन अगर कोई न्यायालय, चाहे वो निचली अदालत हो या कोई भी अदालत हो, अगर वो कोई प्रोसेस या कोई फैसला ले रहा है, आप उस फैसले के खिलाफ जा सकते हैं एक ऊंची अदालत में, लेकिन उस प्रोसेस को ही आप गलत ठहरा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, ये प्रोसेस ही गलत है। मैं यही कह रहा हूं, ये प्रोसेस जो है, देखिए आपके पास राइट टू रिड्रेसल है, आप चाहें तो एक ऊंची अदालत में भी जा सकते हैं। नहीं, वो तब होता है जब हम यूज कर रहे हो लॉ का। जहां पर लॉ मिसयूज किया जा रहा है, जहां पर हमारा जो देश का कानून है वो परमिट ही नहीं करता, ऐसी पिटीशंस का बेसिस ही नहीं है। अंडर विच लॉ वो कौन सी लॉ के अंदर वो जा रहे हैं उधर? क्या वो हमारा जो वर्शिप एक्ट है उसके अगेंस्ट है? हमारा जो लिमिटेशन एक्ट है उसके अगेंस्ट है? अगर हम जाते हैं कोई पोजीशन डिस्पोजिशन लेने तो 12 साल का लिमिटेशन पीरियड होता है। अब मेरा सवाल जो मैं पूछ रहा हूं इस डिबेट में, आपको लगता है ये अयोध्या की राह पर चल पड़ा है ज्ञानवापी विवाद? बिल्कुल, पहले एक पब्लिक ओपिनियन बनाया जा रहा है, फिर उस पब्लिक ओपिनियन से कोर्ट्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाएगी, जैसा बाबरी मस्जिद में हुआ, और फिर एक 142 के अंदर में कोई फैसला आ जाएगा जैसे बाबरी मस्जिद का हुआ। कोर्ट को इन्फ्लुएंस करना, ये तो आप बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आप मैं नहीं कह रहा कोर्ट को इन्फ्लुएंस कर दिया जा रहा है, कोर्ट के विवेक पर आपने सवाल उठा दिया। नहीं, मैंने कोर्ट के विवेक पे नहीं, ये खुद जो चीफ जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोर्ट के डीएन पटेल जो रिटायर हुए हैं, उन्होंने अपने रिटायरिंग डे पे कहा कि जजेस होते हैं वो अपना विचार होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में, किसी के अगेंस्ट में। अश्विनी जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपको लगता है कि ये एक तरीके से पूरा एक माहौल बना दिया है? जब अयोध्या का वर्डिक्ट आया था तो उस फैसले के बाद ये साफ हो गया था कि राजनीतिक तौर से भी बातें बोली जा रही थी कि इसमें हार जीत की तरह ना देखा जाए। आरएसएस के जो चीफ हैं, मुखिया हैं, उनकी तरफ से भी बयान आए, लेकिन उसके बाद फिर एकदम से राजनीतिक रूप से तूल पकड़ गया है ज्ञानवापी का मामला। तो मेरा सवाल आपसे फिर वही है, आपको लगता है कि ये अदालतों में ला करके बार बार, जिसे हम कह रहे हैं दनादन पिटीशन, ये पूरा मामला बिल्कुल उस तरीके से बनाया जा रहा है कि अब 3, 4, 5, 10, 15 साल के लिए एक बड़ा मुद्दा बन करके सामने आ जाए राजनीतिक रूप से? नहीं, ठीक अयोध्या की तरह? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए कि आर्टिकल 25 जो सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आप विद्वान जर्नलिस्ट हैं, जैसे ज्यादा चर्चा इस पर नहीं करेंगे। संविधान में क्या लिखा हुआ है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आपके पैनलिस्ट भी जानते हैं। आर्टिकल 25 कहता है कि हर एक इंडिविजुअल का अधिकार है कि वो अपनी पूजा करे, परफॉर्म करे, प्रोपोगेट करे। इन जो 5 डिवोटीज की पिटीशन है, ये समझना पड़ेगा कि टाइटल का सूट नहीं है। लेट मी टेल यू क्लियरली, टाइटल का सूट नहीं है। कानून का विद्यार्थी होने के नाते आपने मेरी आस्था कहीं बता दी, कहीं ना कहीं हर किसी की आस्था हो सकती है, लेकिन मैं एक कानून का विद्यार्थी होने के नाते बड़े स्पष्ट शब्दों में 30 सेकंड में आपसे बात पूरी करूंगा। एक तो ये टाइटल का सूट नहीं है, एक ये सूट है तीनों के तीनों रिलीफ्स में। कल सुप्रीम कोर्ट में मैं स्वयं मौजूद था जब आर्ग्यूमेंट चल रही थी। पहला रिलीफ यह है कि उन 5 डिवोटीज को जो 1991 से पहले लगातार श्रृंगार गौरी के पूजा करने के लिए जाती थी, 1947 के बाद, देश आजाद होने के बाद, वो उनका एक फंडामेंटल राइट है 25 संविधान के अनुच्छेद के मुताबिक। दूसरा, उनके स्मूथ परफॉर्मेंस ऑफ पूजा में किसी प्रकार की हिंडरेंस ना हो। तीसरा, वो जब परफॉर्म कर रही हो पूजा तो उनके साथ कोई मिसबिहेवियर ना हो। ये उनका फंडामेंटल, एक भी टाइटल की बात नहीं है। अब मूविंग फर्दर, हमारे मुजीबुर रहमान मुत्र ने अपने बड़े अदालतों को और अदालतों की प्रक्रिया पर भी प्रश्न उठाया। 2 प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई थी। पहली प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हुई थी, इनके खुद के लॉयर ने आर्ग्यूमेंट किया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक सेंट्रल लेजिस्लेशन है और सेंट्रल लेजिस्लेशन की धारा 4 एक बार करती है किसी भी प्रकार के सिविल रेमेडी को, क्रिमिनल रेमेडी को, सूट को
कि किसी भी रिलीजियस प्लेस के ऊपर वो जो है मुकदमा नहीं चलेगा जो 1991 या उसके रेट्रोस्पेक्टिव डेट से, खास तौर से एक्सेप्ट अयोध्या के केस में एग्जेम्पशन थी। 91 नहीं, 1947 1947, क्षमा करिएगा, एक्ट 1991 में आया। बहुत अच्छा, मैं धन्यवाद करता हूं आपको कि आपने मुझे करेक्ट किया। तीसरा जो आर्ग्यूमेंट था वो था जो आप मॉन्यूमेंट एक्ट की बात कर रहे हैं, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स, इस पर कहीं से किसी ने फाइंडिंग नहीं दी है। ये एक जो तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि उसकी धारा 2A जो है, जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट 1958 की है, वो एग्जेम्पशन ये देती है कि 100 साल से पुराना मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर बिल्डिंग अगर होगी तो वो ऑटोमेटिकली धारा 4(1) के दायरे से जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उससे बाहर आ जाएगी। इस पर कहीं किसी नहीं, अब 100 साल के पुराना आप स्ट्रक्चर बता रहे हैं तो वो तो मस्जिद भी 100 साल पुरानी है, और जो आप मंदिर बता रहे हैं वो भी 100 साल से ज्यादा पुराना है। इसीलिए तो सभी कुछ पुराना है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की एप्लीकेबिलिटी की बात हो रही है। बात यहां पर सिर्फ कॉन्टेक्स्ट में हो रही है कि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 100 साल से पुराने स्ट्रक्चर पर एप्लीकेबल, मेरा बस ये कहना है दुबे जी, और अब मैं अपने राजनीतिक गेस्ट जो है मैं उनके पास जाना चाहता हूं कि कहीं ऐसा पूरा माहौल ना बना दिया जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। ये कि आप नहीं कि पहले फर्ज कीजिए, आपका जो मैं आपको मैं आपको बता दूं, मेरा सवाल सुन लीजिए। राजनीतिक रूप से ये आंदोलन मैं क्यों कह रहा हूं कि अयोध्या जैसा ना हो जाए। अयोध्या में क्या हुआ, पूरा आंदोलन ये हमारे आस्था का सवाल है, आस्था से ऊपर कुछ नहीं है, मान गए, अदालतों ने तय कर दिया। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में अयोध्या इंक्लूडेड नहीं था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में अयोध्या इंक्लूडेड नहीं था। लेकिन अगर इस तरीके का राजनीतिक आर्गुमेंट बनाया जाएगा कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर है और अब इसके बाद हमें अपना मंदिर वापस चाहिए, ये दीवार तोड़ दो, वो ये कर दो, वो कर दो, तो आपको नहीं लगता है कि ये बिल्कुल उस लॉ की स्पिरिट के खिलाफ है? अदालत जाना, कोई भी देश का कानून किसी इंडिविजुअल को इस देश की अदालती व्यवस्था के मुताबिक अपने न्याय के लिए अदालत जाने के लिए बाध्य नहीं करता। ऑन द फेस ऑफ इट जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है आर्बिट्री है। आर्बिट्री इसलिए है कि हिंदुओं के, जैनों के, बौद्धों के, सिखों के अधिकार को उनसे वंचित करता है। मेरा बस इतना कहना है, आर्टिकल 26, सुन लीजिए। देखिए मेरा बस इतना कहना है कि आप इतिहास में कितना पीछे जाएंगे। बोल लेने दीजिए सर, बड़े आदर के साथ सर, प्रश्न पूछा है तो बोलने का मौका दीजिए संकेत जी। मुझे मालूम है आप शब्दों से खेलते हैं, लेकिन मुझे भी थोड़ा कुछ नहीं खेलता हूं मैं। मेरा सवाल आपसे सीधा है, मुझे आप ये बताइए कि इतिहास में आप कितना पीछे जाएंगे? देखिए कितना पीछे? सॉवरेन किसी भी रेमेडी को करेक्ट करने का, अगर देश में एक कितना पीछे, यही तो पूछ रहा हूं, कितना? कल को कोई अगर आकर के कह दे, कल को आकर के कोई कह दे कि नहीं भाई 200 300 साल 400 साल पीछे मत जाओ, 1000 साल पीछे जाएंगे हम, सॉवरेन या हम 2000 साल पीछे जाएंगे। सर, सॉवरेन किसी भी रॉन्ग रेमेडी को जो इन्वेडर्स ने किया है, और सॉवरेनिटी के लिए इस देश के संवैधानिक व्यवस्था जो संविधान है उस रेमेडी को सही कर सकता है। दूसरा, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बात कर रहा हूं, महंत राम स्वरूप दास AIR 1959, सुप्रीम कोर्ट 991 पैरा 10 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इट इज अ वेल सेटल्ड लॉ दैट डेटी प्रॉपर्टी कंटिन्यू टू बी डेटी प्रॉपर्टी एंड अदर्स पोजीशन विल बी इनवैलिड। हमको तो बस इतना मालूम है कि अयोध्या का जजमेंट देते वक्त, और मैं मुकेश शर्मा जी के पास जाना चाहता हूं, अयोध्या का जजमेंट देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया। अयोध्या का जजमेंट आने के बाद राजनीतिक रूप से और आरएसएस की तरफ से भी यह बात बोली गई कि अब आगे के आंदोलन जो है उसमें खास रुचि नहीं है। और अब क्या आपको भी लगता है मुकेश जी कि धीरे धीरे ज्ञानवापी विवाद भी अयोध्या की तरफ राजनीतिक रूप से जा रहा है? अदालती कार्रवाई पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। संकेत जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और मैं इस बात से सहमत हूं। मैं कानून के धारा 2 में उन पेचीदे मामलों में नहीं जाना चाहता, समय का भी अभाव है आपके पास। मैं स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहता हूं, ये जो दनादन पेटिशन है, इन पेटिशन के पीछे देश में समाज को बांटने के लिए हमारा जो सामाजिक ताना बाना है उसको तहस तहस करने के लिए, उस पर सीधी चोट मारने के लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और धीरे धीरे मुझे जानने का अधिकार है, जो डिबेट के शुरू में आपने कहा अदालत ने कोर्ट कमिश्नर को हटाया, आज पेटिशन एक पक्ष लगा रहा है कोर्ट कमिश्नर को दोबारा लाओ। मुझे उसमें नहीं पड़ना है बीच में, लेकिन कोर्ट कमिश्नर का चैनलों पर आकर आंखों में आंसू लाना, आखिर हम इस विवाद को कहां लेकर जा रहे हैं? और ये मैं कहना चाहता हूं स्पष्ट तौर पर
दुबे जी को भी कहना चाहता हूं, देश के संविधान में, कानून में निश्चित तौर पर सबको पूजा का अधिकार है, लेकिन देश के संविधान में यह अधिकार नहीं है कि आप देश में भाई को भाई से लड़ा दें। ये देश टूट जाएगा, देश रहेगा तो मैं और आप रहेंगे। भगवान के लिए इस देश को बचाने के लिए आज इन जरा जरा से मुद्दों पर जिस तरीके से फुटबॉल बना दी गई है, अरे आस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है। आप जिस तरीके से पिछले 4-5-6 रोज से हो रहा है, क्या आखिर इससे हल क्या हो रहा है? मुझे समझ से बाहर है मेरी। और मैं जो वर्शिप एक्ट के बारे में कहना चाहता हूं, 1991 में जो वर्शिप एक्ट आया था वो संविधान के दायरे में संसद द्वारा पारित एक्ट है और संसद सुप्रीम है इस देश की, निश्चित तौर पर उसको सबको मानना चाहिए। जहां तक सवाल है श्रृंगार गौरी के मंदिर का, शिवलिंग का या फुवारे का, मैं इस पर बहस में नहीं पड़ रहा, लेकिन एक बात अवश्य कह दूं, देश में महंगाई को 45 लाख लोग जो कोरोना में मरे हैं उनको दफन करने के लिए ये ज्ञानव्यापी मुद्दे को जानबूझकर हवा दी जा रही है और भाजपा और आरएसएस इसके पीछे हैं। और मैं उनको सलाह देना चाहूंगा इस देश की एक आलोकवत जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप मुझे ये बताइए, नवंबर 2019 को चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो आरएसएस प्रमुख हो, आज का आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिएगा, इन दोनों चीजों का उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा था वो भी लिखा हुआ है उसमें। ऐसा क्या हुआ कि 2 साल के अंदर अंदर एकदम राजनीतिक रूप से सब चीज पलट गई? देखिए संकेत जी, ये मामला अब चला गया है कोर्ट में और कोर्ट का अब कोर्ट में कौन लेके जा रहा है? जो भी पक्ष लेके जा रहा हो, लेकिन मैं कोर्ट का उतना बड़ा ज्ञाता नहीं हूं जो मैं आपको उसके अनुच्छेद ये और अनुच्छेद वो और फलाने। मैं आपसे कोर्ट का सवाल ही नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो राजनीति का सवाल पूछ रहा हूं। आरएसएस और नरेंद्र मोदी की बात की मैंने। राजनीतिक बात यह है कि जो मुगलों के शासन में अत्याचार हुआ था, जो हमारे मंदिरों को ढहा गया था, अगर उनके साक्ष्य और परिमाण के साथ हम उनको सबूत के साथ अगर कोर्ट ने नवंबर 2019 में फिर ये क्यों बोला कि अब कोई विवाद नहीं, अब आगे ये हमारी लड़ाई नहीं? तो नरेंद्र मोदी जी कहां से इसमें इन्वॉल्व है, आरएसएस कहां से इन्वॉल्व है? तो पब्लिक इन्वॉल्व है, ये तो 5 बहनें इन्वॉल्व है। इसमें बीजेपी को क्यों घसीट रहे हैं, इसमें आरएसएस को क्यों घसीट रहे हैं? अच्छा, ये तो पब्लिक की डिमांड है। आप नहीं समर्थन कर रहे हैं इसका? आपके नेता नहीं है जो आकर के ये चीज बोल रहे हैं? बीइंग हिंदू मैं इसका समर्थन कर रहा हूं, बीइंग हिंदू मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। भाई यही तो बात है, हिंदू परिषद समर्थन कर रही है। मेरा बस ये कहना है कि तो आप मानते हैं कि ये अयोध्या की राह पे चल गया? मकसद क्या है मुझे आप बता दीजिए, आप क्या मकसद है? पूजा करना, पूजा करना, इन पिटिशंस का मकसद क्या है? पूजा को लेकर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मुक्ति दिलाना, मंशा को लेकर जहां पर हमारे शिव जी नहीं मकसद। अच्छा, आप क्या मकसद आपका ये वहां मंदिर बनाना? नहीं, हमको पूजा करने की इजाजत देना, गलत बात, उनको सजना संवारना, वहां पूजा करना। अब आप मुझे ये बताइए, ठीक है, आप इतिहास को, आपके हिसाब से आप इतिहास को ठीक करना चाहते हैं, इतिहास सुधारना चाहते हैं आलोकवत जी, बीइंग ए हिंदू, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि एक बार अगर ये फाइल खुली, एक बार ये हुआ कि 200-300 साल पहले का इतिहास ठीक कर लिया जाए, कल को अगर कोई आदमी आकर के बोले कि भाई 500 साल पहले ये बुरा हुआ था, इसको ठीक कर लिया जाए, 700 साल पहले ये बुरा हुआ था, इसको ठीक कर लिया जाए, नहीं 1200 साल पहले ऐसा हुआ था, उसको भी ठीक कर लिया जाए, कहां है इसका अंत? ये कौन तय करेगा? इसका अंत मुगलों के शासन तक ही है। क्यों? उसके बियॉन्ड, ये किसने तय किया है? बियॉन्ड ये आपने तय किया है ना। जो क्रूर और अराजकता हुई, जो बलात्कार हुए, जो जनेऊ तोड़ा गया, जो मंदिर ढाए गए, वो इसी रेजिम में ढाए गए। इसके पहले का कोई ऐसा अशोक ने इतिहास नहीं है जहां पर इस तरीके की क्रूरता की गई। नहीं गिराए हैं, बेरोजगारी भी मुगलों ने बढ़ाई है। अशोक ने बुद्धिस्टों के मंदिर नहीं गिराए क्या? मेरा बस ये कहना है, और मैं बार बार घूम घूम के वापस उसी सवाल पे आ रहा हूं कि क्या अयोध्या विवाद की तरह ज्ञानवापी विवाद भी हो गया है? मुजीबुर रहमान का कहना है कि बिल्कुल मकसद वही है और राजनीतिक मकसद है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, आलोकवत जी, आप बताइए, क्या अयोध्या के, क्या आपने, बीजेपी ने अपने आप को अगले 10-15 साल का एक मुद्दा गिफ्ट कर दिया?
आलोक वत्स आप जी, बीजेपी को क्यों घसीट रहे हैं इसमें बार बार? संकेत जी, मैं ये नहीं समझ रहा हूं। आप मुझे ये बताइए कि ये जितना ये बीजेपी का कोई आदमी वहां है? जिस जगह जो हो रहा है, मैं आपको बता सकता हूं कि या तो सीधे बीजेपी के लोग पिटीशन कर रहे हैं, या जो पिटीशन हो रही है उसका बीजेपी के लोग समर्थन कर रहे हैं। आप किसी कांग्रेस वाले से पूछिए ना कि क्या वो समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। किस कौन चीज सा का? पार्टी है कि वहां पर अगर सिद्ध हो गया कि वहां पर मंदिर के अवशेष पाए गए, बताइए तो दिया मुकेश जाए जी। कि नहीं दिया जाए? मुकेश जी, आप समर्थन कर रहे हैं या नहीं? अगर वहां पर मैं पाए जाए। अरे यार आलोक जी चुप रहें जरा। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, संकेत जी, जो आपने कहा है देश को बांटने के लिए, समाज को बांटने के लिए, हमारे ताने बाने को तहस नहस करने के लिए, ये भाजपा क्वेश्चन से गुमराह हो रहे हैं। कांग्रेस उसकी कड़ी ये क्वेश्चन से गुमराह हो और रहे हैं। हम 1991 का जो वर्कशिप एक्ट है उस वो संविधान के दायरे में सब कुछ होगा। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस देश में नया षड्यंत्र खड़ा ना करे, जो 24 का चुनाव है उसके लिए एजेंडा तय ना करे, हम उस एजेंडे के साथ नहीं है। और महंगाई को दबाने के लिए 45 लाख लोग जो मरे हैं, WHO ने रिपोर्ट दी है, उसको बेरोजगारी को दबाने के लिए जो एजेंडा सेट किया गया है, ये एजेंडा देश को बांटने वाला एजेंडा है। हम इसके खिलाफ। आपको नहीं लगता है राजनीतिक रूप से आप बैकफुट पे आ जाएंगे? देखिए, ये चर्चा अयोध्या के कॉन्टेक्स्ट में हमने कई बार देखी है। ये बात हुई कि कांग्रेस जो है वो सॉफ्ट हिंदुत्व करती है और वो चाह के भी हिंदुओं के पक्ष के खिलाफ नहीं बोलेगी क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी है। ये सब राजनीतिक रूप से आरोप लग चुके हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे इतिहास दोहराया जा रहा है। संकेत जी, ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम का नहीं है, फिर? ये मुद्दा देश का है। विचारधारा से नहीं भटकना चाहिए। देश रहेगा तो संकेत जी, मुकेश शर्मा, आलोक जी, मुजीबर रहमान जी और दुबे जी रहेंगे। ये देश नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। देश की एकता और अखंडता, देश के सामाजिक ताने बाने को ठीक रखना सबकी नैतिक जिम्मेदारी है और कांग्रेस अपनी उस जिम्मेदारी से नहीं भागेगी। ठीक है, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुजीबुर रहमान, आलोक वत्स, अश्विनी दुबे और मुकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सवाल जारी रहेंगे ब्रेक के बाद। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने एनडीटीवी से कहा है कि 6 और 7 मई की रिपोर्ट के बिना सर्वे की रिपोर्ट अधूरी है और 6 और 7 मई को सर्वे का काम अजय मिश्रा ने किया था। ये वो तर्क दे रहे हैं कि क्यों अजय मिश्रा, जिनको अभी कल ही कोर्ट से निकाल बाहर किया है इस सर्वे से, वो सर्वे कमिश्नर थे, क्योंकि कुछ त्रुटियां पाई गई कि उनका कैमरामैन जो है वो कुछ खबरें लीक कर रहा था। ये कंप्लेंट के आधार पर उनको निकाला गया। आज हिंदू पक्ष कह रहा है नहीं भाई, उनको वापस लाओ। हम इस वक्त वाराणसी न्यायालय में मौजूद हैं और हर रोज ज्ञान व्यापी सर्वे के केस में नया मोड़ आ जाता है। आज जो नया मोड़ है इस केस में वो ये है कि अजय मिश्रा जो कोर्ट कमिश्नर थे, जिनको कल कोर्ट ने हटा दिया था कमीशन से, उन्हें वापस कमीशन की रिपोर्ट में सहयोग करने की मांग की गई है। और ये मांग की है वादी पक्ष ने, जिसको हम लोग मोटे तौर पर हिंदू पक्ष कहते हैं। जो ओरिजिनल पिटीशन थी उसमें उनसे मांग की गई है कि अजय मिश्रा को वापस से कमीशन में रिपोर्ट लिखने में मदद के लिए वापस से कमीशन में शामिल किया जाए। क्या है पूरा मामला, हम समझेंगे आज सुभाष नंदन चतुर्वेदी से, जो कि वादी पक्ष के वकील हैं, हिंदू पक्ष के वकील हैं। सर समझाइए, आज आप लोगों ने क्या अर्जी दाखिल की कोर्ट में? हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया है, हमारे सहयोगी अधिवक्ताओं वादनी द्वारा दिया गया है कि चूँकि 2 दिन की जो पूर्व की कार्रवाई थी 6-7 मई को, तो उसमें अजय मिश्र जी ही उपस्थित थे, वही उस समय अधिवक्ता कमिश्नर थे। इसलिए सर्वे उन्होंने किया है, उनकी रिपोर्टिंग जो भी उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया उसको दाखिल किया जाए, नहीं तो रिपोर्ट अधूरी रह जाएगी। क्योंकि विशाल सिंह जी भाई पूरे विशेष अधिवक्ता कमिश्नर हैं, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से जो है रिपोर्ट तैयार किया है। और क्योंकि अब ये 2 दिन जो शुरू की कार्रवाई थी 6-7, उस संदर्भ में माननीय न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिया गया है कि इनको अजय मिश्र को शामिल करके उसमें जो है वो 2 दिनों की रिपोर्ट जो है उसकी कार्रवाई की रिपोर्टिंग जो है माननीय न्यायालय स्वीकार कर ले। इस संदर्भ में हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया है। आपको लगता है कि अगर अजय मिश्रा को शामिल नहीं किया, मान लीजिए कोर्ट ने अभी आदेश नहीं दिया, कल शायद कोर्ट इस मामले में सुनेगा, 19 तारीख को कल की तारीख दी है कोर्ट ने, अगर मान लीजिए कि ये आदेश नहीं दिया कि अजय मिश्रा को शामिल नहीं किया जाए, तो आपको क्या लगता है कि जो कमीशन की रिपोर्ट है वो अधूरी रह जाएगी? पूर्व की जो कमीशन 6-7 की रिपोर्ट है वो तो अधूरी रहेगी,
ये बाहरी जो उस परिसर ज्ञानवापी जो विवादित परिसर है उसके बाहर की जो रिपोर्टिंग है तो अजय मिश्र ही दे सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि इनको शामिल करके 6-7 की जो रिपोर्ट सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई है वीडियोग्राफी, उसको जो है सबमिट करने का आदेश दिया जाए माननीय न्यायालय ने। इस संदर्भ में हम लोगों ने दे दिया, कल सुनवाई के लिए समय दिया गया है। पंजाब के किसानों ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात के बाद आंदोलन खत्म करने का ऐलान हुआ है। 23 किसान संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को चंडीगढ़ से मार्च शुरू की थी। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प भी हुई। 70 साल हो गए देश आजाद होए नूं ते किसानी ਲਈ कोई नीति ना होवे। ਜਿਹੜੀ सरकार आउंदी आ किसानों ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਊਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਟੇਬਲ ਤੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਆ पर फिर भी वेले रह के नहीं मिलने, लड़ाई लड़े बिना नहीं मिलने, आपको लड़ाई लड़के ही लड़े पैने ने। क्योंकि जे घंटे अगे 2 खुदकशियां सी ते अज घंटे की दर दे 3 खुदकशियां की हो गई आ सारे भारत दे विच। क्योंकि गर्मी का मौसम आ, किसान वीरो कोई गल नहीं, धक्के ना होवो, शांत रहो। इन्नी आपां परसों की शांत बनाई आ, हुण अद्धे घंटे पिछे आए ना करो मेरे वीर यार। कोई नहीं, गर्मी आपां नूं कुछ नहीं करती, जित की खुशी बड़ी हुंदी आ, कुछ नहीं करती गर्मी। सो इन्हां बेनतियां करदा दास भारतीय किसान यूनियन खोसा वल्लों सारे दा कोटन कोटन धन्नवाद करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किसान मजदूर एकता। कान फिल्म फेस्टिवल की आज से आधिकारिक शुरुआत हो गई है। इस मौके पर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने कहा कि ज्यूरी का हिस्सा बनने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था उन्होंने, और वो इसके लिए काफी शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू द इंडिया पवेलियन आज ये इनॉग्रेशन के लिए। एंड मैं बहुत गर्व महसूस फील कर रही हूँ क्योंकि it's the 75th year of Cannes, but it's also 75 years of India, and to have India as the spotlight country and to be a part of the jury is something I never imagined, something I never expected. 15 साल पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी तो I don't think anyone had faith in me or my talent or my craft. So 15 years later to be a part of the jury and to be actually, I wouldn't say judging, but to actually be experiencing some of the best cinema in the world has been an incredible journey, and I'm truly grateful for that.